मध्य प्रदेश के खंडवा की ये तस्वीर आपको याद है? इसी महीने की शुरुआत की ये खबर है। एक मदरसे से लाखों के नकली नोट बरामद हुए थे। पुलिस ने मदरसे के एक मौलाना को गिरफ्तार किया था, जिसने नोट अपने कमरे में छुपा रखे थे। अब खंडवा के मौलाना के कमरे से मिले लाखों के नकली नोट मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जाली नोटों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने इस कांड के मुख्य सरगना डॉक्टर प्रतीक नवलखे समेत 3 आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार किया है। खंडवा में मौलाना के कमरे से मिले नकली नोटों के मामले में नया खुलासा हुआ है। इस चौंकाने वाले खुलासे में पुलिस ने बताया है कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड एक MBBS डॉक्टर है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गिरोह की नींव खंडवा जिला जेल में ही पड़ी थी। अलग अलग मामलों में जेल में बंद ये आरोपी पहली बार मिले और रिहा होने के बाद संगठित होकर नकली नोट छापने का धंधा शुरू किया। मास्टरमाइंड डॉक्टर और उसके साथियों के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में ATM कार्ड, चेकबुक और नकली नोट बनाने का सामान बरामद किया है। इस पूरे नकली नोटों के नेक्सस का मुख्य सरगना डॉक्टर प्रदीप नवलखे पहले भी नकली नोटों के मामले में 2 बार गिरफ्तार हो चुका है। बुरहानपुर का डॉक्टर प्रतीक नवलखे MBBS है, जो पहले बुरहानपुर जिला अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर और बाद में RMO के रूप में पदस्थ रह चुका है। डॉक्टर नवलखे पहले भी सरकारी पद पर रहते हुए करोड़ों की राशि के गबन के मामले में आरोपी रहा है। जेल से छूटने के बाद उसने भोपाल की गोकुल धाम सोसाइटी में किराए का कमरा लेकर नोट छापने का काम शुरू किया और नागपुर, मालेगांव सहित कई शहरों में एजेंट नियुक्त किए। गिरोह 2022 से सक्रिय था और नकली नोटों के दम पर कई संपत्तियां भी खरीदी थी। नकली नोटों में डॉक्टर का मौलाना से कनेक्शन ये था कि मौलाना इस पूरे मामले में पूरे डॉक्टर का एक कोरियर बॉय था। वह नकली नोटों को खपाने का काम करता था। डॉक्टर की मुलाकात जेल में मौलाना से हुई थी। अब सवाल है कि पुलिस इस गिरोह तक पहुंची कैसे? दरअसल 2 नवंबर को खंडवा के थाना जावर पुलिस को पेठिया के ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि ग्राम पेठिया में मौलाना जुबैर अंसारी नकली नोटों के मामले में महाराष्ट्र में पकड़ा गया है। ग्रामीणों को शक था कि मौलाना के कमरे में भी नकली नोट हो सकते हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर मौलाना के कमरे से 19,78,000 रुपए के नकली नोट और नोट काटने की मशीन बरामद की। जांच में नोट सुरक्षा धागे और प्रिंटिंग में कम गुणवत्ता के कारण नकली पाए गए। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर नकली नोटों की परत को खोलना शुरू कर दिया। जो मालेगांव वाली घटना में जो वायरल हुई थी न्यूज, उस न्यूज पर से पुलिस जावरा ने सर्च किया था और सर्च करने के बाद मदरसे से जो चीजें हमको नोट बरामद हुए थे 19,78,000, जिसकी हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया था 179 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया था। और 179 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद उसमें हम लोगों ने पूछताछ के लिए हमारी टीम मालेगांव भी भेजी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए खंडवा SP मनोज कुमार राय के निर्देश पर ASP महेंद्र तारनेकर के नेतृत्व में SIT गठित की गई, जिसमें DSP अनिल सिंह चौहान, TI पदमनगर प्रवीण आर्य सहित कई पुलिसकर्मी शामिल किए गए। जुबैर अभी वहां पर जेल के अंदर है और उसका हमको प्रोटेक्शन वारंट लेना शेष है। हमने उसके और कार्रवाई कर रहे हैं। इसी बीच में उस प्रकरण में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डॉक्टर प्रतीक नवलखे का भी उसमें नाम आया और मास्टरमाइंड के रूप में डॉक्टर प्रतीक नवलखे देखने को मिला उसमें। इस संबंध में हमने अपने इन्वेस्टिगेशन की जो SIT टीम गठित की थी, वो SIT टीम ने अच्छा तक प्रयास किया और डॉक्टर प्रतीक नवलखे का एक सूचना हमको 22 तारीख को मिली कि वह भोपाल में अपने दोस्त गोपाल के पास है करके। खंडवा पुलिस ने जब इस मामले की तह में गोता लगाया तो जांच में सामने आया कि मौलाना जुबैर तो सिर्फ प्यादा है, जो डॉक्टर प्रतीक नवलखे के लिए काम करता था। पुलिस ने जब इस मामले में तफ्तीश की तो पता चला कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड डॉक्टर भोपाल में छुपा हुआ है। फिर मुखबिर सूचना के बाद 23 नवंबर को SIT ने भोपाल के गोकुल धाम सोसाइटी में दबिश दी, जहां डॉक्टर प्रतीक अपने 2 साथियों के साथ छुपा हुआ था। भोपाल से जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें बुरहानपुर का डॉक्टर प्रतीक नवलखे, हरदा का रहने वाला गोपाल उर्फ राहुल और महाराष्ट्र के अमरावती का रहने वाला दिनेश गोरे शामिल है। नकली नोटों के मामले में सुरक्षा एजेंसियां भी अब सतर्क हो गई है। पूरी सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं। अब देखना यह है कि इसमें आगे और किस तरह के चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थानी के साथ निशात सिद्दीकी, NDTV।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। निहारिका, एक बड़ा नेक्सस, नकली नोटों का नेक्सस यहाँ पर खुलासा हो रहा है। खास बात ये देखने को मिली है कि जो आरोपी है वो खुद पुलिस रिमांड पर है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, ये आरोपी खंडवा से फरार हुए थे। ये फरार तब हुए थे जब महाराष्ट्र से एक आरोपी पकड़ाया था, उसके बाद से ये लोग फरार थे और ये लोग ट्रैवल एजेंसी की आड़ में भोपाल के गोकुलधाम सोसाइटी में रहकर नकली नोट छाप रहे थे। जब पुलिस यहाँ पर पहुंची थी तो उस दौरान उन लोगों ने कई सामग्रियां भी यहाँ से जब्त की, साथ ही में कई नकली नोटों के साथ 32 ATM कार्ड भी उन्होंने जब्त किए। देखिए, हैरानी की बात यह है कि पुलिस को एक बार नहीं, कई बार यहाँ पर आना पड़ा था। कई बार पुलिस को ऐसी सूचना मिली थी कि जो आरोपी है वे लोगों को यहाँ पर रहने की कहीं ना कोई सुराग मिले हैं, जिसके बाद से पुलिस का खंडवा पुलिस का भोपाल आना जाना लगा हुआ था। कल देर रात हम लोगों ने जब TI अमित सोनी से भी बात की, जो बाग सिवनिया थाने के हैं, जिस इलाके में ये आरोपी रहते थे किराए का मकान लेके, उन्हें भी इस पूरे मामले की भनक नहीं थी, क्योंकि ये पूरा मामला खंडवा से ही रन हो रहा था। यही कारण था कि खंडवा पुलिस दबे पैर यहाँ पर पहुंची और परसों के दिन जब वे लोग यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तीनों आरोपी उसी घर में मौजूद है, जिस दौरान मास्टरमाइंड डॉक्टर नवलखे सहित उसके दोनों अन्य साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यहाँ से वे लोग लेकर गए और जब पुलिस उन्हें लेकर पहुंची तो कई सारी चीजों के खुलासे हुए कि आखिरकार इनकी दोस्ती कैसे हुई, ये लोग मिले कहाँ, कितने नकली नोट छापे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये तीसरी बार है जब डॉक्टर नवलखे नकली नोट छापने के मामले में अब जेल गए हैं। इस तरह के कई सवाल यहाँ पर खड़े हुए थे, जिसका अब जवाब धीरे धीरे मिल रहा है। पुलिस द्वारा यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। देखिए, होशंगाबाद के पास में इन लोगों की एक बार दोस्ती हुई थी, उसके बाद से वहां पर इन लोगों ने अपना ये जो पूरा सीक्रेट काम था उसे शुरू किया। यही कारण था कि धीरे धीरे इन्होंने इस पूरे काम को खंडवा तक फैलाया। खंडवा के मौलाना के पास ही इनके नकली नोट रखे और उसके बाद वे लोग ट्रैवल एजेंसी की आड़ में भोपाल में रहकर नकली नोट छाप रहे थे। 19 लाख से ज्यादा के नकली नोट मौलाना के पास से जब्त किए गए थे, जिसके बाद से ही पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी थी। कार्रवाई तब ज्यादा तेज हुई जब महाराष्ट्र से एक आरोपी को पकड़ा। उसके पकड़े जाने के बाद से ही ये तीनों आरोपी फरार थे, जो भोपाल में ट्रैवल एजेंसी की आड़ में रहकर यहाँ पर नकली नोट छाप रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें यहाँ से पकड़ा तो उसके बाद उनके कमरे की तलाशी ली तो वहां पर नोटों से भरा बैग और उसी के साथ में 32 ATM कार्ड पुलिस ने जब्त किए थे। जब वे लोग यहाँ पर पहुंचे थे तब आरोपियों ने भागने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया था। ये सबसे बड़ी बात है कि आरोपी जेल में मिले थे, जेल में इनकी दोस्ती हुई थी और जेल से बाहर आने के पहले ही एक नए आरोप की इन लोगों ने प्लानिंग कर ली थी, एक नए कांड की इन्होंने प्लानिंग कर ली थी और उसके बाद से ही ये लोग इस तरह के पूरे काम में जुटे हुए थे। वो तो जो नकली नोट ये लोग छाप रहे थे उसमें कहीं ना कहीं नोट गुणवत्ताहीन पाए गए, कहीं ना कहीं कोई कमी मिली, जिसके बाद से ये पकड़ाए और फिर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि ये लोग नकली नोट छाप रहे हैं। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की नाक के नीचे पुलिस रिमांड पर है और ऐसे में आगे भी और लोगों के नाम शामिल हो सकते हैं, क्योंकि नकली नोट का खेल इतने समय से चल रहा है और इतना दूर दूर तक ये तार पहुंचे हुए हैं महाराष्ट्र, यानी कि इससे और भी आगे तक इनके तार होंगे। क्या और भी कोई ऐसा नाम जो बड़ा नाम हो और इनके साथ शामिल हो? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस चीज की भनक है। यही कारण है कि अब आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। अगर आपको याद हो तो भोपाल से भी अभी पिछले 1.5 हफ्ते पहले ही एक आरोपी को पकड़ा था, जो अपने घर में नकली नोट की फैक्ट्री चला रहा था और उसे भी इसीलिए पकड़ा था क्योंकि वो आसपास के इलाकों में नकली नोट सप्लाई कर रहा था और साथ ही में लोगों को बेवकूफ बनाकर नकली नोट चला रहा था। पुलिस ने उसे भी पकड़ा था। ऐसे में ये जितने भी नकली नोट का काम करने वाले लोग हैं उन सभी को अब पुलिस ने एक लिंक आउट किया है और उन सभी की से भी पूछताछ कर रही कि कहीं अगर किसी का कोई कनेक्शन इससे जुड़ा हुआ हो तो वो निकलकर सामने आ जाए। हालांकि पुलिस का यही कहना है कि इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। खंडवा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। भोपाल पुलिस ने इस पूरे मामले में किसी भी तरह की जांच एजेंसी को नहीं लगाया था, कोई टीम नहीं लगाई थी, क्योंकि उन्हें इस मामले में मदद के लिए नहीं कहा गया था। इसीलिए खंडवा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यही कारण था कि खंडवा पुलिस यहाँ पर पहुंची। यहाँ पर पहुंचने के बाद आरोपियों तक पहुंची और उन्हें गिरफ्तार करके सीधे यहाँ से ले गई। बिल्कुल निहारिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो तमाम सवाल यहाँ पर बने हुए हैं और अब जांच पर नजर बनी हुई है कि आखिर और आगे आने वाले समय में क्या कुछ खुलासा होता है।